आज हम क्लास लेते हैं यानी हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट टर्म है। एक को हम कहते हैं पेरेंट कंपनी और दूसरे को हम कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो इससे क्या मुराद है, इसमें क्या डिफरेंस है, आज इस पर क्लास लेते हैं। देखिए, पेरेंट कंपनी, ए कंपनी हु ओन्स एंड कंट्रोल्स द अदर कंपनीज इज कॉल्ड पेरेंट कंपनी। वो कंपनी जो मलकियत रखती है और कंट्रोल करती है दूसरे कंपनियों को, तो इस कंपनी को कहते हैं पेरेंट कंपनी। वो कंपनी जो मलकियत रखती है, कंट्रोल करती है दूसरे कंपनियों को, तो इस कंपनी को कहते हैं पेरेंट कंपनी। यानी पेरेंट कंपनी क्या करती है, पेरेंट कंपनी सेटिंग स्ट्रेटेजिक गोल्स, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ये जो पेरेंट कंपनी है ये स्ट्रेटेजी भी सेट करती है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है पेरेंट कंपनी, एंड मैनेजरियल सपोर्ट, और मैनेजरियल सपोर्ट भी यानी प्रोवाइड करती है टू दी अदर कंपनी। जो दूसरे कंपनीज है जो ये कंट्रोल करती है, तो उन कंपनियों को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी स्ट्रेटेजी भी ये बनाती है, यानी कैपिटल भी ये प्रोवाइड करती है, और मैनेजरियल जो स्किल है, जो सपोर्ट है, जो नीड है, ये प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी को कहते हैं पेरेंट कंपनी। जो सेकंड है सब्सिडियरी कंपनी, ये इसके अपोजिट है। देखें, ए कंपनी हु इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई अदर कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी। वो कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी के ज़रिए कंट्रोल भी की जाती है और इसकी मलकियत किसी दूसरे कंपनी के साथ है, तो इस कंपनी को कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। वो कंपनी जिसकी मलकियत किसी और कंपनी के पास हो और ये कंट्रोल भी की जाती हो किसी दूसरे कंपनी के ज़रिए, तो इस कंपनी को कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। देखिए, हमने एग्जाम्पल सेट किया है, यहाँ पर है। इस एग्जाम्पल से यानी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नंबर है एटलस ग्रुप कंपनीज। ये यानी एक कंपनी है, ये एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। इसके नीचे मुख्तलिफ कंपनी, ये जो चार कंपनी है, बहुत ज़्यादा कंपनी है, यहाँ पर हमने चार ले लिया है। तो ये चार कंपनियाँ इस एटलस ग्रुप कंपनीज के नीचे काम करती है। तो ये जो एटलस ग्रुप कंपनी है इसको कहते हैं ये पेरेंट कंपनी है। ये क्या है, इसको कहते हैं पेरेंट कंपनी। ये पेरेंट कंपनी है, इसके नीचे ये कंपनियां काम करती है। एटलस होंडा लिमिटेड, एटलस बैटरी लिमिटेड, एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड और एटलस ऑटोस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है, जो ये चार कंपनियों को ये कंट्रोल करती है, इसको कहते हैं पेरेंट कंपनी। और ये सारे कंपनियां यानी इस कंपनी के ज़रिए कंट्रोल की जाती है, तो इस हर एक इंडिविजुअल कंपनी को कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। यानी ये भी सब्सिडियरी कंपनी है, ये भी सब्सिडियरी कंपनी है, ये भी सब्सिडियरी कंपनी है, और ये भी सब्सिडियरी कंपनी है। या अब आसान हो गया। एक दूसरा एग्जांपल है बी, दाऊद ग्रुप कंपनीज। यानी ये एक पेरेंट कंपनी है, एक पेरेंट कंपनी है, ये कंट्रोल करती है मुख्तलिफ यानी अदर कंपनी, ये कंट्रोल करती है दूसरे यानी कंपनियाँ इसके नीचे काम करती है। तो ये दाऊद ग्रुप कंपनीज, इसको कहते हैं पेरेंट कंपनी, इसको कहते हैं पेरेंट कंपनी। दाऊद जूट मिल्स, दाऊद शिपिंग कंपनी, दाऊद पेट्रोलियम कंपनी, दाऊद इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो हर एक इंडिविजुअल कंपनी है ये कंट्रोल की जाती है दाऊद ग्रुप कंपनी के ज़रिए। तो ये भी सब्सिडियरी कंपनी है, ये भी सब्सिडियरी कंपनी है, ये भी सब्सिडियरी है, और ये भी सब्सिडियरी है। तो पेरेंट कंपनी से मुराद वो कंपनी जो दूसरे कंपनियों को वो कंट्रोल भी करती है और इसकी मलकियत भी इस कंपनी के साथ है, इसको कहते हैं पेरेंट कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी जिसके पास अपनी मलकियत भी ना हो और इसके पास अपनी कंट्रोल भी ना हो, यानी किसी दूसरे कंपनी के ज़रिए वो कंट्रोल भी की जाती है और मलकियत भी किसी दूसरे कंपनी के पास हो, तो ऐसे कंपनी को कहते हैं यानी सब्सिडियरी कंपनी।